अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट में जो डिनोट्स दे जाते हैं वो डिनोट्स का क्या मतलब होता है, वो क्या इंडिकेट करता है। 75 माइक्रोन से ज़्यादा बड़े पार्टिकल है और वो 50% से ज़्यादा है, तो उस टाइप के पार्टिकल ग्रेवल या सैंड में क्लासीफाई किया जाता है। सपोज वो ग्रेवल के अंदर फाइन पार्टिकल मतलब 75 माइक्रोन से भी कम साइज वाले पार्टिकल 5% से कम है, देन उसको प्योरली ग्रेवल में प्रेजेंट किया जाता है। फाइन पार्टिकल अगर 20% से ज़्यादा है तो उसको फाइन पार्टिकल के डिनोट्स के साथ प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि M सिल्टी, C मीन्स क्ले। और जो पार्टिकल फाइन नहीं है उसमें अदरवाइज 5% से कम है उसको प्योरली ग्रेवल के साथ डिनोट किया जाता है। लेकिन ये देखते हैं W का मतलब क्या होता है। W मतलब ग्रेवल है और वेल ग्रेडेड है। उसमें कोई ग्रेवल का जो पार्टिकल होता है उसमें अलग अलग साइज रहती है, मतलब 4.75 से लेके 20 या 30 mm तक। तो उस पार्टिकल में बीच में कोई भी पार्टिकल की साइज मिस नहीं होती है, सब साइज प्रेजेंट होती है, तो उस केस में बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल। एंड सेकंड होता है अगर कोई पार्टिकल की साइज मिसिंग है, अदरवाइज सब पार्टिकल की साइज एक जैसी है, मतलब एक ही साइज उसमें दिख रही है दूसरी कोई साइज नहीं दिख रही है, तो उसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड। ऐसे हो गया ग्रेवल का वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। अगर फाइन पार्टिकल 12% से ज़्यादा है देन उस केस में क्या बोला जाएगा कि उसमें अगर सिल्ट का पोर्शन ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे सिल्टी ग्रेवल। यहाँ हम डिनोट में देखेंगे जो पीछे का नोटेशन है उसको पहले बोला जाता है सिल्टी ग्रेवल। मतलब लाइक यहाँ हम देखें कि सिल्टी सैंड, इसको ऐसे बोला जाता है। सैंड है जो सिल्टी है, इसका मतलब ये हुआ। अगर वो क्ले का पोर्शन ज़्यादा है उसमें तो वो ग्रेवल तो है लेकिन क्ले के साथ है, तो उसको बोला जाएगा क्लेई ग्रेवल। जैसे ऊपर बात की ऐसे सैंड के लिए होता है, अगर पार्टिकल सैंड का है वो 4.75 से 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक का बीच का कोई पार्टिकल है जो 50% से ज़्यादा है तो वो सैंड में क्लासीफाई होता है। और फाइन पार्टिकल अगर 5% से कम है तो उसमें प्योर सैंड के रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता है। और अगर वो सब पार्टिकल की साइज मतलब 75 माइक्रोन से लेके 4.75 के बीच में जो कोई पार्टिकल की साइज है वो सब प्रेजेंट होती है तो उसको वेल ग्रेडेड सैंड बोला जाता है। अगर कोई साइज मिसिंग है, कोई साइज ऐसी है कि थ्रू आउट उसमें एक ही साइज दिख रही है तो वो पुअरली ग्रेडेड में क्लासीफाई होगा। तो वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। अगर फाइन पार्टिकल 12% से ज़्यादा है और सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा है तो उसको बोला जाएगा कि सिल्टी सैंड और क्लेई सैंड। अब पार्टिकल्स 75 माइक्रोन से छोटे हैं और वो 50% से ज़्यादा है तो उस केस में दो फर्दर पार्ट हो गए सिल्ट और क्ले। अब सिल्ट में क्या होगा कि उसकी प्लास्टिसिटी के हिसाब से उसको लो या हाई प्लास्टिक बोला जाएगा। अगर सिल्ट और क्ले में प्लास्टिसिटी कम है तो उसके पीछे तो उसके सफिक्स में L लगाया जाता है। अगर उसकी लिक्विड लिमिट 50% से कम है देन इट इज़ कॉल्ड अ लो प्लास्टिक, और उसकी लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा है तो वो हाई प्लास्टिक होता है। जिसमें कि हम यहाँ देखें कि लो प्लास्टिक सिल्ट, लो प्लास्टिक क्ले एंड लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सिल्ट। अगर उसकी लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा है देन हाई प्लास्टिक सिल्ट, हाई प्लास्टिक क्ले एंड हाई प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। अभी ये जो डिनोट्स है वो भी यूज़ किए जाते हैं बोरलॉग में वगैरह में, जो ये इंडिकेट करता है कि इस सॉइल का क्लासीफाई क्या है। और लास्ट में होता है ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, उसमें पैटी और अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स ज़्यादा होता है, उसको पीटी से डिनोट किया जाता है।